बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट, होप सो आप लोग खैरियत से होंगे। आपको पता है क्लास 9 की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ था और इससे प्रीवियस जो टॉपिक था हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, और आज हम उन्हीं वेक्टर को की हेल्प लेते हुए जो पीछे कंसेप्ट हमने समझे थे उन्हीं की हेल्प से एग्जाम्पल 2.1 सॉल्व आउट करने वाले हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। ले जी नेक्स्ट, ड्रा दी वेलोसिटी ऑफ अ वेक्टर। देखिए ये वेक्टर बोल्ड में लिखा हुआ है, अगर सिंपल में लिखते तो हम वी लगाते ऊपर बार लगा देते। अब वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, यानी कि 60 डिग्री पे एंगल पे वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। 300 मीटर पर सेकंड टू द ईस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी कि ईस्ट और नॉर्थ के दरमियान ही है। ओके हो गया। टू ईस्ट ऑफ नॉर्थ यानी कि वो कह रहा है कि ईस्ट की तरफ है ज़्यादा इसका, यानी कि रुझान ईस्ट की तरफ है और नॉर्थ से ईस्ट की तरफ इसके 60 के एंगल पे हमने क्या करना है, इसको ड्रा करना है। तो उसके लिए फिर आपने क्या करना है, रेफरेंस लाइन पहले ड्रा करनी है। रेफरेंस लाइन क्या होगी, एक हमारे पास होता है ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है और इधर ईस्ट होता है और इधर वेस्ट होता है। कुछ बच्चे भूल जाते हैं, इधर वेस्ट लिख देते हैं और इधर ईस्ट लिख देते हैं। तो आपने फिर क्या करना है, एक ये बात याद रहे, वही कैसे लिखते हैं, तो वही लिख कर ऐसे ग्राफ बनाकर जिधर डब्ल्यू है उधर डब्ल्यू लिख दें, जिधर ई है उधर ई लिख देना है। तो ये कॉन्सेप्ट है इस नॉर्थ और ईस्ट और वेस्ट को याद करने का, कैसे लिखना है। तो पहला स्टेप उसने लिखा, ड्रा टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस इंडिकेटिंग नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। आपने ये रेफरेंस लाइन यानी कि डायरेक्शन को इंडिकेट करने वाली लाइन ड्रा कर ली। उसके बाद अब देखें वेलोसिटी के लिए हमारे पास कोई स्केल नहीं है, तो हम फिर क्या करेंगे, एक स्केल सेट करेंगे अपने स्केल से, जो आपके पास स्केल होता है। हम कहेंगे एक हमारे स्केल का 1 सेंटीमीटर है ना, वो 100 मीटर पर सेकेंड के इक्वल होगा। तो इसका मतलब अगर मैं 3 सेंटीमीटर की लाइन लगाऊं तो वो 300 मीटर पर सेकंड के इक्वल आ जाएगी। तो इस तरह हम ग्राफ पे आसानी से इसकी जो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है वो ड्रा कर सकते हैं। तो फिर आगे वो कहते हैं देन 300 मीटर पर सेकंड आर रिप्रेजेंटेड बाय 3 सेंटीमीटर लाइन, वही बात कर दी। और किसके दरमियान है, नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान है। तो ले जी ये हमारे पास नॉर्थ और ये ईस्ट, यहाँ से फिर आपने 3 सेंटीमीटर के कितने एंगल पे, 60 के एंगल पे। अब उसने जो रेफरेंस लाइन ली है ना, उसने नॉर्थ को लिया है, तो हम भी इसमें नॉर्थ को ही ले लेंगे। तो ये रेफरेंस लाइन है नॉर्थ से ईस्ट की जानिब और यहाँ पर ये क्या भी रहा है, तो ये इसने एंटी क्लॉकवाइज इसको क्या करवाया, सॉरी क्लॉकवाइज इसको मूव, असल में होना तो ये चाहिए था यहाँ से इसको बनाता एंगल 60 का, लेकिन ऊपर उसने ये स्टेटमेंट में ये बात कह दी है कि ये एंगल ऑफ 60 डिग्री टू ईस्ट की तरफ है, ऑफ नॉर्थ से। तो यहाँ से फिर हमने ये वाला जो गैप है 60 डिग्री का है, प्रोटेक्टर की मदद से 60 डिग्री देखेंगे और वहाँ पर ये डॉट लगा देंगे ऐसे, जहाँ पे वो 60 की लाइन आएगी। फिर हमने क्या करना है, 3 सेंटीमीटर ऐसे लाइन लगा देनी है और 3 सेंटीमीटर लाइन लगा के आगे एरो हेड लगा के इधर लिख देंगे 3 सेंटीमीटर और इस साथ ये वेलोसिटी लिख दें। अगर ये आप मार्कर से नहीं ना लिखते, पेन से लिखते, फिर वी लिखेंगे, ऊपर ऐसे एरो लगा देंगे। तो देखिए ये लेंथ किसको शो कर रही है, मैग्नीट्यूड को 3 सेंटीमीटर को, और एरो हेड किसको शो कर रहा है, डायरेक्शन को। और ये जो वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की है या ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान मूव कर रहा है और उसकी कितने एंगल पे मूव कर रहा है, 60 के एंगल पे। तो ये ड्रा करना था, हमने ये ड्रा कर लिया। उसके बाद फर्दर लाइन इसको सॉल्व करने के लिए ये खाली एक ही लाइन याद रखनी है आपने, बाकी ये ऊपर नीचे वाली ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं है। उसके साथ ये ग्राफ ड्रा करना है, ठीक है, कोई ग्राफ इसमें कंपलसरी है। ड्रा 3 सेंटीमीटर ओ पी लाइन, इससे हो गया तो इससे पी गया, तो ओ पी लाइन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्ट। जैसे उसने क्वेश्चन में कहा वैसे हमने कर दिया। मेक एन एरो हेड एट द एंड ऑफ लाइन ओ पी, इस लाइन ओ पी के एंड पे आपने एरो हेड लगा देना है, द ओ पी द वेक्टर। और उसके बाद ओ पी ये क्या है, हमारे पास एक वेक्टर है, किसका वेक्टर है, वेलोसिटी का वेक्टर है। तो आपने एज इट इज़ ये ग्राफ बनाना, ग्राफ के बारे में आपको बताया। और वैसे तो देखा जाए खाली ये पॉइंट लिख ले 2 वाला, अगर जो बच्चे कमज़ोर हैं तैयारी नहीं कर सकते, और वो साथ ये ग्राफ बना दे जैसे आपको बताया गया, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल 2.1 कंप्लीट हुई। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, दोस्तों के साथ मस्त शेयर कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।